गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारी डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ और आपकी क्लास है सेकेंड और पाठ का नाम है चांद का कुर्ता। पाठ है 5 और भाग है 2। पहले भाग में हमने कविता पढ़ी थी, है ना, कि चांद अपनी मम्मी से एक कुर्ता मांगता है। तो आज हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। ठीक है, तो देखो शब्द तो लिखे हुए हैं। क्या है, कौन सा शब्द है? हट। हट का अर्थ क्या होता है? जिद। हट का क्या अर्थ होता है? जिद, है ना। आप अपनी मम्मी से जिद करते हो ना। ठिठुरना माने कांपना, है ना। ठिठुरना माने कांपना। सफ़र माने होता है आपके यात्रा। सफ़र माने यात्रा। देखो, और जाड़े माने सर्दी। आपके मौसम आ गया ना सर्दी का, ठंड का मौसम आ गया, इसमें ठंड बहुत पड़ती है। भाड़े का माने किराए का, है ना। किराए का, जब अपने पास अपनी कोई चीज़ नहीं होती तो हम कई बार क्या करते हैं, किराए की चीज़ लेते हैं, उसके एक पैसे चुकाते हैं। सलोने माने क्या होता है? सुंदर। सलोने माने सुंदर। सलोनी माने क्या होता है? सुंदर। कुशल माने भले या भला। कुशल माने भला। नाप माने होता है आपके आकार। झिंगोला माने ढीला कुर्ता। ढीला कुर्ता, है ना। एक प्रकार का मोटा कपड़ा जो होता है आपके। बदन माने शरीर। बदन माने शरीर, है ना। तो चांद का जो बदन था एक नाप का नहीं रहता है। रोज़ हमें यह काम रोज़ रोज़ करना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन, हमेशा, है ना, प्रतिदिन। अब है लिवाएं माने लेना, है ना। माँ कहती है किस दिन तुम्हारा नाप लें, किस दिन नाप लिवाएं तुम्हारा, है ना, जिससे तुम्हारा कुर्ता आ जाए। तो देखो ये शब्दार्थ देख लिया आपने। हट माने जिद, ठिठुरना माने कांपना, सफ़र माने यात्रा, जाड़े माने सर्दी, भाड़े का माने किराए का, सलोने माने सुंदर, कुशल माने भला, नाप आकार, झिंगोला ढीला कुर्ता, बदन शरीर, रोज प्रतिदिन, लिवाएं लेना। अब है आपके मौखिक प्रश्न। क्या है अब आपके मौखिक प्रश्न हैं। मौखिक यानी जो मुंह से बोल के आपके जवाब दिए जाते हैं उनको बोलते हैं मौखिक प्रश्न। ठीक है, यदि आपसे इस पाठ के कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब कैसे दोगे? पहला प्रश्न है क नंबर का। तो प्रश्न है जिद किसने की? जिद किसने की? आपको मालूम है किसने की? ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना। प्रश्न के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम उत्तर लिखेंगे, तो प्रश्न में से ही उत्तर लिखते हैं, है ना। कै नंबर का ये आपके उत्तर है। जिद जिद चांद ने की। किसने की थी? चांद ने। किससे की थी? अपनी मम्मी से। ठीक है, अब ख नंबर का जो प्रश्न है वो देखो। ख नंबर है, क्या माँ ने अपने बेटे को जिद करने पर डांटा? क्या माँ ने अपने बेटे को जिद करने पर डांटा? डांटा था क्या माँ ने? नहीं डांटा, है ना। तो आप क्या लिखोगे उत्तर में? नहीं। क्या लिखोगे? नहीं। नहीं, माँ ने अपने बेटे को
जिद करने पर, जिद करने पर नहीं डांटा, नहीं डांटा। ठीक है। अब देखो ग नंबर का प्रश्न है, बेटे की जिद क्या थी? बेटे की जिद क्या थी? क्या थी बेटे की जिद? मालूम है आपको क्या थी? अब उत्तर देखो इसका। बेटे की जिद एक कुर्ता बनवाने की थी। कुर्ता बनवाने की थी। तो देखो ये आपके प्रश्न मौखिक हैं जिनके आपको उत्तर देने हो इस तरह दे सकते हो। जिद किसने की? जिद चांद ने की। किसने की थी जिद? चांद ने की। ठीक है। प्रश्न के अनुसार आपने उत्तर दे दिया। क्या माँ ने अपने बेटे को जिद करने पर डांटा? नहीं, माँ ने अपने बेटे को जिद करने पर नहीं डांटा। अब है बेटे की जिद क्या थी? बेटे की जिद एक कुर्ता बनवाने की थी। आप देखो लिखित प्रश्न में, अब है आपके लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में आपके पहला प्रश्न जो है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वो क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका अर्थ होता है कि बहुत छोटे प्रश्न है ना। आपके इसमें विकल्प दिए हुए हैं, आपको जो विकल्प सही हो वही लिखना है। आप देखो पहला है, इसमें आप सही उत्तर पर सही का आपको निशान लगाना है। सही उत्तर पर सही उत्तर पर सही का कैसे निशान लगाना है? इस तरीके से सही का निशान लगाइए। सही का निशान लगाइए। सही का निशान आपको लगाना है। ठीक है। तो इसमें क नंबर का है आपके, देखो क है माने माँ से, माने नहीं माँ से जिद कौन कर रहा था? जिद कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? तो आपके इसमें विकल्प दिए हुए हैं। पहला क नंबर का विकल्प दिया है आपके चांद। फिर ख नंबर का विकल्प दिया है आपके सूरज। कौन है? सूरज। फिर ग नंबर का जो विकल्प दिया है आपके, वो आपके है तारा। तो कविता के अनुसार कौन कर रहा था जिद? देखो कौन मांग रहा है? पाठ का नाम भी तो है चांद का कुर्ता, तो जिद कौन करेगा? चांद। तो आपके क विकल्प पर आपने सही का निशान लगा दिया। सूरज तो कर नहीं रहा था और तारा भी नहीं कर रहा था। अब ख देखो, चांद के जिद करने पर उसकी माँ ने क्या किया? चांद के जिद करने पर उसकी माँ ने क्या किया? उसकी
माने क्या किया, क्या किया उसके माने। अब हम इसका देखेंगे, इसमें विकल्प दिया है गुस्सा किया है, गुस्सा किया था क्या उसके माने, गुस्सा किया। फिर है ख नंबर पर मुस्कुराई, और ग पर है आपके भगा दिया, ग पर क्या है, उसे भगा दिया, तो क्या किया था चांद की माँ ने, उसे डांटा था क्या, नहीं, मुस्कुराई थी। तो आपके ख विकल्प पर आप सही का टिक कर दोगे। देखो अब इसी में है चांद को क्या चाहिए, प्रश्न है आपके चांद को क्या चाहिए। तो देखो प्रश्न लिखो आप, चांद को क्या चाहिए, है ना। अब चांद को क्या चाहिए था, आपने ये तो पाठ में पढ़ लिया। पहला है क नंबर पर कुर्ता, क्या है, कुर्ता। ख नंबर पर देखो क्या है, फ्रॉक, फ्रॉक थोड़ी चाहिए थी, है ना, फ्रॉक। और आपके ग नंबर पर है खिलौना, चांद मामा का तो खुद खिलौना है एक, है ना, खिलौना। देखो अब आप, है ना, तो चांद को क्या चाहिए था, कुर्ता। तो बच्चों आपने देखा कविता के अनुसार मौखिक प्रश्न देखे और बहुविकल्पीय प्रश्न देखे और कुछ शब्दार्थ देखे, तो कठिन शब्दों के अर्थ भी आ गए होंगे और कविता के अनुसार आपको दिए गए प्रश्न भी मालूम पड़ गए होंगे। तो आप इस कविता को पढ़ना और कुछ प्रश्न अपने आप भी बनाना और लिखना, ठीक है। और यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। धन्यवाद।